अगर हम सेवा करके चाहते हैं कि समाज हमारा सम्मान करे, हमारी प्रशंसा करे, तो हम सेवा नहीं करें, सेवा के निमित्त से हम अपनी भावना की पूर्ति कर रहे हैं। मैंने सारी संपत्ति दी लेकिन मेरे को ये लाके नहीं देता, जबकि वो सेवा कर रहा है। अब अगर पुत्र उसको सह करके भी सेवा कर गया तो वही उसके लिए बड़ा काम हो गया। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग को पकड़ा जाता है, गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग तय हो जाता है। मूल सब में गुरुदेव की कृपा है। अगर हमारे अंदर में नीच हूँ अदम, अब गुरुदेव ने कृपा की सतमार्ग मिला, हमको बताया कि राधा राधा या, और हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं और कुछ जानते नहीं, बस उन्हीं की कृपा बल से राधा राधा राधा। तुम उनकी बात मान लो तो वही रस तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं किसी की भी सेवा पर वो निष्काम निस्वार्थ वो हमको धन्यवाद दे, ऐसी भी भावना ना रहे, तो ऐसी सेवा सीधे भगवान को प्रसन्न कर लेती है। महाराज जी, मैं पिछले 35 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में अपने तन मन धन से सेवा कर रहा हूँ, परंतु मेरे अपने ही लोगों का ये पसंद नहीं है तथा आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि मुझे इस सेवा से वंचित करने का पूरा प्रयास करते हैं। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? इसे किस तरह से देखा जाए तथा मुझे क्या करना चाहिए अभी? पहली बात तो है कि हम सेवा जब करते हैं तो हमें लोगों की आलोचना या स्तुति से क्या हमारा तात्पर्य है? हम किसी की निंदा स्तुति की तरफ क्यों ध्यान देते हैं? जब हमें सेवा करनी है तो हमें ना तो किसी की स्तुति से सुख होना चाहिए और ना किसी की निंदा से दुख होना चाहिए। सेवक वही है जो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सेवक सुख चा मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेविचारी। ये तो हमारी सेवा में त्रुटि हो गई। अगर हम सेवा करके चाहते हैं कि समाज हमारा सम्मान करे, हमारी प्रशंसा करे, तो हम सेवा नहीं करें, सेवा के निमित्त से हम अपनी भावना की पूर्ति कर रहे हैं, जो सम्मान की भावना है, प्रतिष्ठा की भावना है। आप हमारी सूक्ष्मता की बात समझना। और यदि हम सेवा कर रहे हैं, हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें उससे क्या मतलब? हम सत्य कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, एक हम तुम्हें अपने यहाँ वृंदावन में रंगनाथ जी का मेला होता है, उसकी एक तुम्हें बात बताते, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। एक खंभा लोहे का खड़ा किया जाता है, उसमें बड़ी ऊंचाई पे कुछ स्वर्ण और कुछ मुद्राएं और कुछ फल बांधे जाते हैं, लाखों की उसमें होता है। उसमें आदमी के ऊपर आदमी चढ़कर वहां तक जाएगा, खंभे को छुएगा नहीं। दूर से आदमी का एक नया खंभा बनेगा, फिर उससे वो ले जाएंगे। और जब वो चढ़ने की कोशिश करेंगे तो जिसने इनाम बांधा है वो इधर सीढ़ी, और उन सीढ़ियों से घी तेल दूध पानी मिश्रित उन आदमियों के शरीर में डाला जाएगा। कोई भी वस्त्र नहीं पहने होगा लंगोट के सिवा। अब आपको चढ़ के जाना है, तब वो वस्तु प्राप्त करनी है। ये जब एक साधारण धनराशि के लिए इतना, जिसने वो धनराशि बांधा है इनाम देने के लिए, वही इतना प्रतिकूल व्यवहार वहां रचता है कि तुम चढ़ ना पाओ। तो ऐसे ही इस खेल में अखिल लोक चूड़ामणि गुरुदेव ने, प्रभु ने, हरि ने, कि तुम दूसरों की सेवा कर ले गए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तन मन धन से यदि तुमने दूसरे की सेवा की तो निश्चित इससे भगवत प्रसन्नता और भगवान की प्राप्ति होगी। पर हम लोग सेवा चाह करके यदि मान चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, अनुकूलता चाहते हैं, तो सेवा नहीं मानी जाती। अब हम जब सेवा में चलेंगे तो प्रतिकूलता दी जाएगी। जैसे पुत्र माता पिता की सेवा करता है तो इतनी आकांक्षा रखता है कि माता पिता के पास जब कोई रिश्ते नातेदार आवे तो वो बड़ाई कर दे कि मेरा बेटा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा मेरा बेटा बड़ा दुष्ट है, मैंने सारी संपत्ति दी लेकिन मेरे को ये लाके नहीं देता, जबकि वो सेवा कर रहा है। अब अगर पुत्र उसको सह करके भी सेवा कर गया तो वही उसके लिए बड़ा काम हो गया। लेकिन माया विघ्न डालेगी। पड़ोसी की बुद्धि में, परिवार की बुद्धि में, समाज की बुद्धि में आपको सहना है। अगर सह गए तो आप जीत गए, और अगर सह नहीं गए तो आप हार गए। बस ये खेल चल रहा है। सेव्य सामने भगवान है, वही लीला करके प्रतिकूलता दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब इसे हम सांसारिक तौर तरीके में नहीं वर्णन करेंगे कि वो आपसे जलते हैं, वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। नहीं, अध्यात्म का उत्तर है वही है। सबके हृदय में वही विराजमान जो घट घट में है, वही आपकी पुष्टता के लिए कि आप सेवा करते हो वास्तविक। तो देखो हम गाली दे रहे हैं, अब करो सेवा।
तो हम सेवा करेंगे गाली देने वाले की भी, कि हम उसको गाली नहीं देंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे। वो जब सामने पड़ेगा तो धीरे से नेत्रों से उसको भी ऐसे करेंगे, प्रभु आप ही जीत गए, माया मुक्त हो गए। ये सेवा बहुत बड़ा धर्म है। हाँ, सेवा से बढ़कर के शांति प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं। बहुत बड़ा सेवा धर्म है जो आपने कहा, तन मन धन तीनों से सेवा करते। बस इसमें सहनशीलता की जरूरत है। आप सहनशील बनिए तो सेवा का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। एक गृहस्थ ने कहा अपने संत भगवान गुरुदेव से कि भगवान हमसे तो कोई भजन साधन ज्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि गृहस्थी में बड़े कार्य हैं, हमें भगवान की कैसे प्राप्ति हो। तो गुरुवाणी में और सब शास्त्रों में संत समाज में प्रसिद्ध है कि साधु सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साधु की दंडवत, साधु को भोगराग पवाना। तो उन्होंने कहा यदि आप संत सेवा करेंगे तो एक दिन भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। तो संत सेवा के लिए वो संतों की खोज करते, जहां संत मिलते तो वो पवाते। कई वर्ष हो गए उनको पवाते। तो एक दिन एक संत भगवान को बुला के लाए। जब पवाया तो एक बार परोस दिया, जब दोबारा परोसने लगे तो उनका नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, थोड़ा खीर ले लीजिए, प्यार में और परोस दिया, खींच के मारा संत भगवान ने। और उनके चेहरे की तरफ देखा, वो ऐसे रहे। फिर उन्हीं के पड़ोस में रुके जाके। दूसरे दिन वो फिर भगत जी गए, साष्टांग दंडवत हुए और कहा स्वामी जी आप प्रसाद पाने चलो। चल दिए, घर आए, प्रसाद परोसा गया। तो उनका कल तुम्हें थप्पड़ मारा था, फिर आज हमारे पास निमंत्रण देने क्यों गए? बोले प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आप लात मारो थप्पड़ मारो ये आपका अधिकार है, हम तो आपके। बोले अब भगवत साक्षात्कार के लिए देरी नहीं, आने वाले ही हैं भगवान, किसी न किसी दिन आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए। हमारी सेवा का स्वरूप ये कि हम सेव्य की सेवा करें और वो सेव्य हमसे प्रतिकूल व्यवहार करे, पर हमारे मन में फर्क ना पड़े, तो निश्चित वो सेवा भगवान की प्राप्ति करा देती है। समझ पाए आप? जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो आपको ऐसे संतों के दर्शन हुए होंगे जिन्होंने आपसे कहा होगा कि नाम जप किया जाए, परंतु हमारे आप गुरुदेव, पहले सबसे पहले हमारे गुरुदेव ही, गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग क्या है ये जाना जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग को पकड़ा जाता है। गुरुदेव की ही कृपा से अध्यात्म मार्ग तय हो जाता है। मूल सब में गुरुदेव की कृपा है। अब बोलिए। परंतु आपने पहले ज्ञान योग का साधन किया, अखंड रस प्राप्त किया। आपके वचनों में भी आया है कि पहली ऐसी बात थी कि किसी प्रकार का भी चिंतन ना रह जाए, परंतु वृंदावन आने के बाद आप भक्ति के रस में चले। मैंने स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के मुख से सुना है कि जीवन मुक्त ही असली भक्ति का अधिकारी होता है। आप भी अखंड रस से भक्ति रस में गए। तो जिन साधकों की विशेषता अपनी बात ही करता हूं, भोगों के चित्त पर संस्कार हैं, वो आपने चित्त अभी भोगों। पूरा प्रवचन ठीक से सुना नहीं। किसका प्रश्न है? हाँ भी सही सुना नहीं होगा। जैसे गाड़ी मुगल सराय से चलती है और इलाहाबाद होते हुए फिर यहाँ मथुरा स्टेशन आती है, तो आपको मुगल सराय से चढ़ना जरूरी है क्या? यहीं से मथुरा से चढ़ लो, निकल लो। समझ में आया कि ले? जिसके चित्त पर महाराज जी भोगों के संस्कार चढ़े हुए हैं। भैया अभी तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम्हारा विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल नताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इसका तुम कभी चिंतन करना। तुमने तो साधन पक्ष का चिंतन किया, कृपा पक्ष का तो चिंतन किया नहीं। भगवान अपने जिन जनों से जगत मंगल करवाना चाहते हैं उनको कसौटी पर कसते हैं और विविध मार्गों का ज्ञान और अनुभव करा कर लाते हैं। लेकिन जो भगवान के निज जन बनना चाहते हैं उनको विविध मार्गों में दौड़ने का श्रम नहीं करना होता। भगवान ने अपने पट्टे को तैयार ही इसीलिए किया है कि एक ही झटके में तुम्हारा वो काम बन जाए जो पूरे जीवन रगड़ करके वो अनुभव करके आए। तभी कहा गया यही लाभ शंकर माना। अब जैसे आखिरी में आकर के राधा बाबा कहाँ टिके? राधा 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 नहीं टिके। बचपन से कितनी भारी उपासना, ऐसा साधन, अब आखिरी से इस अधम को क्या मिला? राधा राधा राधा। तो हम आपको क्या कह रहे हैं? राधा राधा राधा। अब आपको लग रहा है मेरा अंतःकरण विषयी है, मैं अपवित्र हूं, मैं ऐसा हूं। अगर हम अपनी जमीन किसी को दे देते हैं, किसी के नामे कर देते हैं, अब उसमें घास उगाए,
बमूल लगाए, आम लगाए, पीपल लगाए। अब हमारा कहने का अधिकार नहीं होता। थोड़ी हम समर्पण की ऐसी वृत्ति लावें कि हमने गुरुदेव को, हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया। दिया नहीं वास्तविक, क्योंकि अहम है तभी विकार है। हमने दे दिया ऐसा मानना शुरू करते हैं, वचन की शरणागति, तब हमारी क्रिया में शरणागति उतरेगी और हमारे हृदय में उतरेगी, वो सब संभाल लेंगे। हमारे प्रभु का ऐसा करुणा में स्वभाव है कि वचन से भी कोई कहने लगे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो संभाल लेंगे। हृदय विकारी होता है देहाभिमान के कारण, और हृदय निर्मल होता है भगवान की सन्मुखता के कारण। सन्मुख होए जीव मोहि जब वहीं जन्म कोट यज्ञना से, तो आपको साधु संग मिल गया। आपको भगवान की सन्मुखता कैसे होती है ये भी समझ लिया। अब आप अपने को लिए क्यों बैठे हैं? छोड़ो अपना चिंतन, उनका चिंतन करो जिनके चिंतन करने से निर्मलता आती है। हम नीच हैं, अधम हैं, एक बार समझ लिया ना, अब बहुत बढ़िया है। अब हमको उनकी तरफ देखना, वो करुणामय है, कृपामय है, बड़े सामर्थ्यशाली हैं, एक क्षण में घोर पापी को भी महात्मा बना देते हैं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरीव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। अगर हमारे अंदर ये अहंकार बना रहे कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं व्रतधारी हूं, भैया सबसे बड़ा कूड़ा करकट ये जमा है, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और अगर हमारे अंदर मैं नीच हूं, अधम हूं, अब गुरुदेव ने कृपा की, सतमार्ग मिला, हमको बताया कि राधा राधा, भैया और हमें तो कुछ ज्ञान है नहीं, वो कुछ जानते नहीं, बस उन्हीं की कृपा बल से राधा राधा राधा, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो डिब्बे में ज्यादा ताकत नहीं होती, ताकत होती इंजन में। इंजन में 2 ही 4 लोग बैठते हैं, और डिब्बे में 100 70 90 ऐसे बैठते हैं ना, और बड़ी ठसक से जहाँ इंजन जाता है वहीं डिब्बा चला जाता है। ये डिब्बा है, आचार्य इष्ट इसके इंजन हैं, उन्हीं के बल से वो डिब्बे का कनेक्शन आचार्य गुरुदेव इष्ट में है। अब सैकड़ों को लाद के निकल जाएगा, और कनेक्शन हट जाए तो एक कदम डिब्बा नहीं चल सकता। समझ रहे ना? हमको मुगल सराय भागने की जरूरत नहीं, हमको जहां से डिब्बा मिला है वहीं चढ़ बैठना है, गले पड़ जाला है, बस बात समझ ली। इंजन का वो अपने आप पहुंचा दे। हम लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए हम परेशान होते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, और ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। अगर ये तुम्हारे अंदर बैठा रहेगा कि मुझे जीवन मुक्त होके फिर ऐसे ऐसे, तो बहुत परेशानी आ जाएगी। तुम्हारे अंदर ये आ जाए कि भगवान ने हमको तो घर बैठे सब परम कल्याण दे दिया। अगर मुझे सत्संग मिलने लगा, संत समागम मिलने लगा, और मुझे विश्वास है कि इन संत के वचन से, इन संत के संग से अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। और विश्वास न हो तो देखो, दुर्योधन को भगवान पर विश्वास नहीं, तो सामने भगवान है पर उसको कोई आनंद, कोई अनुभूति नहीं हो रही, जलन हो रही। तो विश्वास का विषय है। जैसे भगवान अपने संतों को जो कसते हैं, वो उनके लिए नहीं कसते, वो जगत मंगल के लिए कसते हैं, पक्का समझ लेना। उनकी तपस्या, उनकी जितेंद्रियता, उनको कष्ट पे कष्ट दे करके ऐसे घनीभूत बना देते हैं, अब जाओ हमारे जगत का मंगल करो। तो वो तुम्हें थोड़ी करना है, वो जो कह रहे हैं वही करना शुरू कर दो, तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि उनको कसा इसीलिए गया है कि सबको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, सहज में बात बन जाए। तो सहज में आनंद लेना हमें आता नहीं। हम लोग कुछ ऐसे दिमाग के आदमी हैं कि खूब मेहनत करें, पसीना चुआवें, फिर थोड़ा कुछ मिले तो उस पर गर्व रहता है, और ऐसे फ्री अगर दे दे तो बात समझ में नहीं आती। एक संत सेवा में एक शिष्य जाता था, तो एक दिन उसने कहा, महाराज जी मेरे मन में एक कामना है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आपकी सेवा की थी कि मुझे कुछ मिले, तो अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं, आज हमारी इच्छा है कि आप कुछ हमको दीजिए। तो उनका, बेटा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज वो चीज देंगे जो जीवन में तुम्हारा परम मंगल कर देगी। बड़ा खुश हुआ, गंगा स्नान करके बैठा ला। देखो किसी से कहना नहीं, बहुत गुप्त बात है, अमूल्य है, महामहिम है, निश्चित तुम्हारा परम मंगल। बोले जी महाराज। बोले कहो राम। बोले राम। यही चीज है। मन में आ गया, यार गुरु जी हमको तो उसका था कोई मतलब, कोई ऐसा हीरा जवाहरात, कोई मणि, कुछ ऐसा। बाहर निकला आश्रम से
तो कुछ चरव आए थे, बोले भगत जी राम राम। गुरु जी कह रहे थे किसी से कहना नहीं है, तो चरवाहा भी बोल रहा है राम राम ऐसे। दूसरे दिन गया, बोला गुरु जी। हाँ, बोले हम समझ रहे हैं, नहीं एक प्रश्न था। बोले नहीं, अब समझ, हमारा पहले काम करके आओ। वो झोली लाओ, झोली नहीं, उसमें एक हीरा था। बोले इसे लो, बाजार से बेचना है इसे, देना नहीं, केवल दाम तुम्हें नोट करके बताने हैं आकर के, जाओ पूरी बाजार में इसको दाम नोट कर। तो पहले सब्जी मंडी में गया, बोला ये गुरु जी ने दिया, इसके बदले में आप क्या देंगे? उसने देखा कुछ चमक रहा है, अब सब्जी मंडी वाला क्या जाने। तो उसने कहा 2 किलो आलू ले लो या 1 किलो बैंगन ले लो। कागज में लिखा सब्जी मंडी में 2 किलो आलू 1 किलो बैंगन, इसका दाम। अब वहां से गया, तो ऐसे बनिया की दुकान में दिखाया, तो उसने देखा कि, फिर सामने देखा कि गरीब आदमी, कोई चमकीला पत्थर टाइप। बोले 1,000 रुपया देंगे। 1,000 रुपया। लगा यार, वहां तो 2 किलो आलू, यहाँ 1,000 रुपया। अब स्वर्णकार के पास, स्वर्णकार ने देखा है तो हीरा, पर इस गरीब के पास कहाँ से आएगा, तो कहा 1,00,000 रुपया देंगे, रख दो। 1,00,000 रुपया। अब हिम्मत बनी, सबसे बड़े जौहरी के पास गया। तो उसने कहा भाई, हमारी दुकान में जितने रुपए सोने की सामग्री सब चाहे तू ले जा, इसकी कीमत तो है ही नहीं। अमूल्य हीरा। अब आया, बोले गुरुदेव अमूल्य है। बोले कैसे जाना? तो उनका पहले पहले ऐसे गया सर। बोले अगर कह देता बेच जाओ, तो तुम 2 किलो आलू लेकर के चले आते। असली बात तो जौहरी ने जाना ना। तो बेटा जो राम नाम है ना, वो कोई फकीर जानता है कि क्या है। तू अभी संसारिक वृत्ति का है, इसलिए तूने मेरे दिए हुए नाम पर महत्व नहीं किया। और लगा वही प्रश्न तो करना चाहता था। बोले हाँ गुरु जी, ये बात तो जानवर चराने वालों को भी बात है, पता है, जो आप हमसे कह रहे थे किसी से कहना नहीं। क्योंकि जब निकले तो बोले राम राम, और आप कह रहे थे किसी से कहना नहीं। बोले हाँ बेटा, इसको कोई फकीर जानता है ये क्या वस्तु है। तो ऐसे ही जैसे संत जन अपने अनुभव बोल रहे हैं, आप राधा राधा, आप ऐसे चलो। अब हमको लगता है कि ये तो इतना करके आए हैं तब इनको ऐसा मिला है, मतलब वो करना जरूरी नहीं। वो जो कह रहे हैं मान लो, तो बस वो जहां है वहीं तुम पहुंच जाओगे। क्यों? आप सरिस चाहें सब कीन्हा, ये परम बात है। ये जरूरी नहीं, संतों को जो भगवान कसते हैं जगत मंगल के लिए, वो तुम्हारी कसौटी नहीं हो सकती। तुम उनकी बात मान लो तो वही रस तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। जब जान लिया कि ये संत हैं, तो हम उनका बहुत जोर से पकड़ ऐसी करें कि उनकी जो बात निकले वो मान लो, वहीं पहुंच जाओगे जहां वो है। आज तक लाखों को संतों ने अपने वचन से भगवान से मिला दिया है। संतों के वचन से तो है। तो ये बात मानना, जगह अगर हम बचपन में जैसे चले थे, हम अपने गुरु जी की बात ना मानते तो जीवन बर्बाद हो जाता। बात मानी तो वो क्रम से ऐसे। अब वो कैसे कसना चाहते थे, वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, अब वो बात समझ में आ रही कि इसलिए कर नहीं। आप प्रश्न करते तो उत्तर कहाँ से आता? बिना अनुभव के उत्तर किस बात का? तो पूरे हर मार्ग में ऐसे कर, तो आप जहां से बोलो फटाक से उसका उत्तर आ गया। श्री जी उसका उत्तर दे रहे। तो अब आपको उत्तर देना है, आपको समाज प्रतिष्ठित बनना है, तो आप दौड़िए। अगर भगवत प्राप्ति करनी तो राधा राधा राधा। और सबसे बढ़िया बात भगवत प्राप्ति में होती अपने अंदर दैन्य आना। तो अपने अंदर, आपके अंदर ही है ही है कि मैं अंतःकरण मलिन हूं, नीच हूं, भला मुझे भगवत प्राप्ति कैसे? पक्का हो जाएगी। अगर ये आ जाए मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ऐसा ऐसा, तो पक्का नहीं होगी। क्योंकि अहंकार है और भगवान को अहंकार पसंद नहीं। तो बच्चा फिर संशय किस बात का? हम जैसे हैं प्रभु के हैं। हमारी जो गंदगी हुई है वो भूल से हुई है। अब हम प्रभु की शरण में हैं। वो करो सद्य ते साधु समाना, भगवान कह रहे मैं उसे साधु बनाऊंगा। अब मुझे चिंता क्या है? मुझे अब चिंतन करना है, राधा राधा राधा। हमसे जितना बन सकता है नाम जप करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके प्रतिकूल कोई आचरण ना हो। अगर कोई आचरण ऐसा हमारे अंदर है तो आप महाराज मुझे बल दो कि मैं गंदा आचरण ना करूं। आपको राजी करना चाहता हूं। आप देखना आपके अंदर वो बल आ जाएगा। पर ये भक्ति है, सरस भाव से चलो। अब इसमें ज्यादा निगेटिव भाव लेकर के नहीं चला जाता है इसमें। रामायण जी में एक श्लोक पढ़ लिया था, पढ़ता हूँ तो उसका
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भक्ति और छाई। से सुख सनकाद। हाँ, बच्चा बच्चा सुनो सुनो, देखो विमल ज्ञान क्या है? जहाँ मेरी बुद्धि जैसा काम करते महाराज, मैं समझता हूँ बच्चा, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। तुम राधा राधा या राम राम कृष्ण कृष्ण जप। उन्हीं गोस्वामी जी ने कहा है, मैं मेरी जीभ गर जाए जो मैं थोड़ा भी छुपा के रखूं। मेरे माई बाप दो आखर राम माँ, इसी से सब प्राप्त हो गया है। तुम्हें जीवन मुक्तता चाहिए तो जीवन मुक्त हो जाओगे, विशुद्ध भक्ति चाहिए विशुद्ध भक्ति मिल जाएगी। देखो भगवान शंकर परम ज्ञानी होकर नाम जप करते कि नहीं? अस कई जपन लगे हरि नामा, आता नहीं रामायण में? जब वो ज्ञानी होकर नाम जप कर रहे हैं, सनकादि जी हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, तो तुम अज्ञानी होकर हरिशरणम कहने में क्यों परेशान हो रहे हो? सब ज्ञान आ जाएगा भैया। जब छत की बातें हों तब हमको सीढ़ी की बात देखनी है, क्योंकि उससे हमें चढ़ के जाना है। नाम ही साधन है, नाम ही परम सिद्धि है। तुम नाम जप करके देखो, अगर तुम्हारे अंदर विकास ना होने लगे ज्ञान का, प्रकाश ना होने लगे प्रेम का, तब हमें बताना, पर पहले पाप नष्ट होने दो। कोई भी ऐसा महात्मा नाम हमें नाम लेके बताओ जो सिद्ध होने पर भी भजन न कर रहा हो। तो साधक होने पर हम तो भजन करेंगे तभी तो होगा। गोस्वामी जी की चौपाई नहीं पढ़ी क्या? वो दोहा, बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तिल। इस पर क्यों नहीं आ रहे? मार घूम रहे हो अटारी अटारी में। अटारी में मत घूम, सीढ़ी में चल। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजंती नरा भवसागर तरंती थे। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। या सिद्धांत याद कर लो, राम नाम मणिदीप धर जी देवरी द्वार तुलसी भीतर। तो कहां फंसे हो? केवल याद करके बोलना चाहते हो क्या? तो फिर चल देख कौन सा ज्ञान बकाया रह जाता है जो तेरे अंदर ना आ जाए। कौन सी ऐसी वृत्ति है जो तेरे अंदर न जागृत हो जाए। भाई भजन तो बच्चा करना पड़ेगा। सिद्ध पुरुष क्या कर रहे हैं? आप हमें किसी भी सिद्ध का नाम लो, क्यों भजन नहीं कर रहा है ऐसा बताओ हमें। कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं। ज्ञान सिद्ध, भक्ति सिद्ध तो उनका स्वभाव ही बन जाता है, पर ज्ञान सिद्ध महापुरुष भी सनकादि बोध संपन्न हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। श्री सुखदेव जी 18,000 श्लोक भागवत के गान कर रहे हैं। तो जो महापुरुष जन कर रहे हैं, अगर हम करें तो वही महापुरुषों की स्थिति हमारे अंदर भी आ जाए। आप डाल डाल पात पात भागने की कोशिश करोगे तो शास्त्र रूपी जंगल में फंस जाओगे। मूल पकड़ो, प्रेम मूल यह नाम है। आप ये चौपाई पढ़े हो कि राम राम भी नहीं कह पाते थे, मरा मरा मरा। फिर क्या हुए? बोले ब्रह्म ऋषि। कैसे? भगवान के चरित्र भगवान के अवतार के पहले लिख दिए। ये विमल ज्ञान कहां से आया? राम राम राम। समझ लो, ये हम बहुत तुम्हें हर शास्त्र हर संत हर मार्ग के जहां जहां से सब शोध के बाद तुम्हें बता रहे। अब बच्चा ना समझोगे तो फिर अब ढूंढो विमल ज्ञान किस सरोवर में मिलता है। ढूंढो विमल ज्ञान कहाँ मिलता है। और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, शुरू कर दो राधा 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो जो यहीं प्रकट हो जाएगा। यह अनुभव की बात कह रहे हैं, यहीं प्रकट हो जाए। पढ़ लिख करके यात्रा नहीं होती है। बोले यहां से 500 किलोमीटर दिल्ली है, ये है वो है वो, तो आप पहुंच गए क्या दिल्ली? मत पढ़ो, दिल्ली का मार्ग मिल गया और आप चलना शुरू कर दो, एक दिन पहुंच जाओगे। मार्ग है भगवन नाम जप चिंतन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साह तस्याहम सुलभा पार्थ। अहम सुलभा भगवान कह रहे हैं। तो हमें नाम जप करना है, हमें चिंतन करना है बच्चा। जो सिद्ध हो गए उनका सतत चिंतन होता है, जो साधक हैं वो सतत चिंतन का अभ्यास करते हैं। नाम जप करो, ज्यादा इधर उधर शास्त्रों में भागने की कोशिश मत करो। मेडिकल स्टोर पूरा भरा है, लेकिन रोगी के अनुसार दवा सदगुरु देता है। अगर स्वयं मेडिकल स्टोर से लेके खाएगा तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो आजकल अपने लोग क्या, मेडिकल स्टोर में खुद घुस करके दवा ढूंढ करके खाना चाहते हैं, तो हम सब परेशान घूम रहे हैं। और पहले क्या था? संत सदगुरुदेव के द्वारा दी हुई शास्त्र सम्मत सिद्धांत बड़ी जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। अब संत सदगुरुदेव को केवल मान लिया है, पर चलेंगे हम अपने हिसाब से। शास्त्र है मेडिकल स्टोर, सदगुरु है वैद्य। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय के आशा। अभी सब काम बन जाए। अब आप मेडिकल स्टोर के बहुत ज्ञान नहीं हो,
लेकिन आपको खुद पता नहीं कि आप किस कोटि के मरीज हो, आपको औषधि कौन सी चाहिए, तो इसीलिए फिर लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा। तो इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। जी। पूजा सिंह जी रोहतक से। तो गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आप श्री कहते हैं कि गुरु मानो ना मानो, गुरु की बात मान लो। मैंने आपको गुरु भी मान लिया है और आपकी बात मानकर जाने अनजाने में होने वाले कलयुगी आचरणों से स्वयं को पूर्ण रूप से दूर करने की प्रयास कर रही हूँ। गुरु वाणी वो राधा रानी की असीम कृपा से राधा नाम जब भी नियम पूर्वक करने लगी हूँ। आपका सत्संग भी सुनती हूँ, सृष्टि सेवा को पूर्ण ईमानदारी से करती हूँ, वह सारी सेवा श्री जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रश्न है गुरुदेव कि अब मुझे पितृलोक या स्वर्गलोक में नहीं अटकना, अपितु केवल श्री जी के चरणों में ही जाना है, जबकि मैं निज मंत्र, शरणागत मंत्र, गुरु मंत्र कुछ भी नहीं ले पाई हूँ। तो गुरुदेव क्या इस स्थिति में राधा रानी की चरण सेवा की इच्छा मृत्यु के बाद पूरी हो पाएगी या कोई अन्य प्रयास साधन भी अवश्य करना? कल्याण के लिए तो पर्याप्त है, पर श्रीअंग सेवा के लिए भाव की आवश्यकता होती है। हम प्रभु के जिस रूप में, जिस भाव में डूबना चाहते हैं, तो उसी भाव को प्रदान करने के लिए आचार्य रूप में वही प्रभु आए हैं। जैसे पुष्ट मार्गी है, जहाँ सखा भाव, वात्सल्य भाव, तो भगवान वल्लभाचार्य जी के रूप में आए, निम्बारकाचार्य के रूप में आए, और भी आद्य गुरु शंकराचार्य जी का अद्वैत सिद्धांत। तो यहाँ प्रियाजू के श्रीअंग सेवा को प्रदान करने की जो सामर्थ्य है मंत्र में, वो मंत्र, वो उपासना, वो रसरीति देने के लिए प्रियाजू की प्रिय सखी हित सजनी जो लालजू के अधरों में बंशी रूप से विराजमान रहती है, जो प्रियालाल के बीच में सहचरी स्वरूप से हित सजनी के रूप में विराजमान रहती हैं, वही भूतल में आचार्य रूप में हरिवंश महाप्रभु के रूप में आए। उन्होंने जो मंत्र दिया है, जो भाव दिया है, जो उपासना दी, उसके द्वारा हम प्रियालाल की अंग सेवा में पहुंच सकते हैं। कल्याण हो जाना बहुत कठिन है, पर जो आप बताए कि हम ऐसा ऐसा, निश्चित कल्याण हो जाएगा। पर ये कि हम प्रियालाल के प्रेम रस में डूबकर उनकी अंग सेवा में, इसके लिए हाँ नहीं कह सकते। इसके लिए आचार्य शरणागति, फिर आचार्य प्रदत्त मंत्र, उपासना और भाव, जिनकी सांगोपांग उपासना है, वो ही इस रस में डूब सकते हैं। क्योंकि भगवान के विविध नाम हैं, विविध भाव हैं, विविध सेवाएं हैं। हम जहाँ प्रिया प्रीतम की सेवा चाहते हैं, उसका रहस्य तो सखियां ही जानती हैं। तो सखियां जैसे श्री ललिता जू स्वामी हरिदास जू के रूप में, विशाखा जू हरिराम व्यास जू के रूप में, हित सजनी जू हरिवंश महाप्रभु के रूप में, तो हमको इनकी शरण में होना पड़ेगा। उपासना पद्धति के अनुसार उपासना करनी होगी, भाव पद्धति के अनुसार भाव करना होगा, तब हम प्राप्त हो पाएंगे, तब हम श्री जी की अंग सेवा में जाएंगे। जहाँ यन नारदादेश सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली कोई रसमयी जो किशोरी जो हैं, जहाँ बड़े बड़े इन महापुरुषों का भी इस रूप में प्रवेश नहीं है। यन नारदाद, नारद जी, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि इस रूप में नवनिवृत्त निकुंज में श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग सेवा का अधिकार नहीं। सहचरी भाव से जहाँ जाया जाता है, अब वो भाव कोई बाजार में तो मिलता नहीं, और इनसे बड़ा कोई भगत हो नहीं सकता जो नाम बताए यन नारदादे सुकैरगम्यम, इनके लिए अगम्य है, तो हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं, हरिवंश सुसर्वसु हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जब हम आचार्यों की शरण में हों, जो हमें भाव चाहिए, उपासना चाहिए, मंत्र चाहिए, वो सब आचार्य प्रदत्त होता है। तब हमारे अंदर वो भाव आती, उपासना पद्धति आती, तब हम श्री जी से जुड़ पाते हैं अंदर से।
नाम लेकर के जो जो आप ये व्यवहारिक सृष्टि सेवा, ये सब कल्याण के लिए है। लेकिन सहचरी भाव प्राप्त होकर श्री जी की अंग सेवा एक अलग वस्तु हो गई है। समझ किसका प्रश्न है, आप समझ पा रहे? हाँ जी। नीतू सैनी जी। राधे राधे। महाराज जी चरण वंदना। महाराज जी मैं कनाडा में डॉक्टर हूँ। रब की मेहर और आशीर्वाद से सच्चे दिल से लोगों की मदद करती हूँ। हर पल सोचती हूँ शायद ये अच्छा करूँ कि परमात्मा खुश हो जाए। पर मदद का मतलब आप फ्री सेवा करते हैं? यही बस बात है, पैसे गवर्नमेंट देती है, हम हाँ ये ठीक है, आपकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार आप मरीज की सेवा करती हैं, पर मदद उसको मरीज को तो पैसा देना होता है। हाँ जी, मरीज नहीं देते वहाँ, अच्छा, गवर्नमेंट दे देती है। आपको नहीं, मरीज को वहाँ पैसा तो देना होता होगा। गवर्नमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, हाँ, पर गवर्नमेंट इनको अब पैसा मदद शब्द ठीक बैठेगा। हाँ अब बताइए जी। ताकि परमात्मा खुश हो जाए। पर लगता है कुछ और अच्छा करने की जरूरत है। बस मेरे परमात्मा खुश हो जाएं जब मेरी रूह उनके सामने हो। आपको मिलने चाहती थी क्योंकि आपको परमात्मा का स्वरूप मानती हूँ। आपको सुनकर अच्छा लगता है। मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे रब्बा मुझसे खुश हो जाए? हाँ, पहली बात मामुनिस्मर भगवान ने कहा। दूसरी बात युद्ध च, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन। आप अपने मरीजों में भगवान की भावना कीजिए कि मेरे प्रभु मरीज रूप से पधारे हैं, मुझे सेवा करनी है। और दूसरा नाम जप कीजिए। जितना नाम जप करोगी और भगवत भाव से मरीजों की सेवा करोगी तो एक दिन करुणा निधान भगवान खुद आपको अनुभव करा देंगे कि आप बहुत प्रसन्न हैं। आप प्रसन्न हैं तो दुनिया की कोई भी सुख संपत्ति की चाह नहीं रह जाती। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके प्रसन्न करने के बाद किसी को फिर राजी करना बाकी नहीं रहता, वो आप हैं, वो प्रभु हैं। और वो प्रसन्न दो ही बात से होते हैं, एक तो सतत स्मरण और दूसरा सेवा भावना। जहां कहीं किसी की भी सेवा पर वो निष्काम निस्वार्थ, वो हमको धन्यवाद दे, ऐसी भी भावना ना रहे तो ऐसी सेवा सीधे भगवान को प्रसन्न कर लेती है। तो भगवत कृपा से आप मरीजों की सेवा, तो जितना आपको डॉक्टरी का ज्ञान है खूब प्रयासरत रहकर उसकी दुख निवृत्ति कीजिए और नाम जप कीजिए। इसी से आपको भगवत प्रसन्नता का अनुभव होने लगेगा, इसी से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। आप समझ पा रहे हैं किसका? हाँ, खूब नाम जप कीजिए और मरीज में भगवान की भावना करके उसकी दुख निवृत्ति का जितना उपाय आपको पता है वैसा आप कीजिए।